सोमवती अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन चंद्रमा की जो 16 कलाएं होती हैं वह विलुप्त होती हैं और साथ ही साथ सूर्य जो है उनकी सारी शक्तियां प्रभावशाली हो जाती हैं। ऐसे में इस दिन दान पुण्य करना, पूजा पाठ करना और विशेष मंत्रों का जाप करना काफी शुभ माना जाता है। यह जो तिथि होती है वो वैसे अशुभ तिथि मानी जाती है, लेकिन अगर आप इन तिथियों पर कुछ उपाय कर लेते हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना कर लेते हैं, मंत्रों का जाप कर देते हैं, तो आपके जीवन की जो भी परेशानियां होती हैं वह निश्चित रूप से दूर हो जाती है। यह जो तिथि होती है वह हमारे पितरों को समर्पित है। अगर आपकी कुंडली में पितरी दोष है, कल्प सर्प दोष है या किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो जो अमावस्या तिथि होती है, खास कर की जी सोमवती अमावस्या होती है, उस दिन अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है और आपको जल्दी से जल्दी जो है निवारण हो जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। सोमवती अमावस्या जो कि इस बार 2024 की आखिरी जो सोमवती अमावस्या है वह 30 दिसंबर के दिन होगी। अमावस्या तिथि की जो शुरुआत है वो 30 दिसंबर को सुबह 4:01 पर होगी और इस तिथि का जो समापन होगा वह 31 तारीख को सुबह 3:56 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार जो अमावस्या तिथि पर व्रत रखा जाता है और या फिर जो उपाय किए जाते हैं, जो भी आपको दान पुण्य करना है वह आप करेंगे 30 दिसंबर के दिन। सोमवती अमावस्या के दिन वृद्धि योग के साथ में मूल नक्षत्र पड़ रहा है, जिसके कारण यह अमावस्या और भी फलदायी सुफलदायी मानी गई है। तो अमावस्या के दिन जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, जिनकी साथी को काफी समय हो गया है, 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं, और अभी तक अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, पति पत्नी है, घर के अन्य परिवार के लोग हैं, काफी परेशान हो चुके हैं, तो आपको इस वीडियो में बताएगा यह सरल से उपाय जरूर करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं पूरे विश्वास के साथ और पूरे नियम के साथ, तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है, आपके वंश की वृद्धि होती है, या फिर जिन लोगों के घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी है और जो चाहते हैं कि उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो जिससे कि उनका परिवार पूरा हो, तो ऐसे में जो भी दंपत्ति हैं उनको यह उपाय जरूर करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन किए गए जो उपाय होते हैं वो बहुत जल्दी कारगर हो जाते हैं। वैसे तो यह जो तिथि होती है वह अशुभ तिथि मानी जाती है, क्योंकि इस तिथि पर जो चंद्रमा होता है उसकी जो कलाएं होती हैं वो विलुप्त होती हैं और सूर्य उतना ही प्रभावशाली, उतना ही शक्तिशाली हो जाता है। ऐसे में अगर आप उपाय कर लेते हैं, छोटे छोटे टोटके आप कर लेते हैं, तो यह जो टोटके होते हैं वो पूर्ण रूप से कार्य करते हैं और आपके वंश की वृद्धि करते हैं। संतान जो भी निसंतान दंपत्ति होते हैं उनके लिए सोमवती अमावस्या का दिन बहुत ही विशेषकर माना जाता है। अगर आप इन उपायों को करेंगे और अगर आप व्रत रखते हैं तो और भी अच्छी बात है। यह जो तिथियां होती हैं इन पर व्रत रखने से आपका जो पितृ दोष होगा वह दूर होगा, साथ ही साथ आपके ऊपर पितरों की कृपा होगी और आपके घर में भी सुख संपदा कि कभी कमी नहीं होगी। जो भी आपकी मनोकामना है संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति को, वह भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो सोमवती अमावस्या के दिन किस तरीके से आपको उपाय करना है और क्या चीजों की आपको
इसमें आवश्यकता होगी क्या क्या नियम आपको अपनाने हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो 30 दिसंबर को जो भी निसंतान दंपत्ति है, पति पत्नी दोनों को मिलकर यह उपाय करना है, क्योंकि संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए जो उपाय किए जाते हैं वह अगर पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं तो यह काफी अच्छा माना जाता है। उनकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। किसी कारण से पति पत्नी नहीं कर सकते तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। उपाय करते समय आप अपने मन में पॉजिटिविटी लाएं, बिल्कुल भी नकारात्मक विचार अपने मन में ना लाएं। ईश्वर के प्रति आस्था रखें। अगर आप कर्म के साथ धर्म भी करेंगे तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। जो भी आप इलाज करा रहे हैं, जो भी आपने डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो वह तो आपको करना ही है। साथ ही साथ अगर आप उपाय भी करेंगे तो आपकी कुंडली में अगर कोई दोष होगा जिसके कारण वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है, तो वह दूर हो जाएगी। आपको क्या करना है, सोमवती अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठना होगा। सुबह जल्दी उठकर स्नानादि करके शास्त्रीय वस्त्र धारण कर ले। उसके बाद आपको सबसे पहला कार्य करना है सूर्य भगवान को अर्घ देने का, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य भगवान को अर्घ देने से आपकी कुंडली का सूर्य ग्रह मजबूत हो जाता है। साथ ही आपके ऊपर कोई भी कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है तो वो भी दूर हो जाती है। आपको सूर्य भगवान को अर्घ देते समय एक लोटे में जल लेना है, उसमें थोड़ा सा आप दूध डालिए, थोड़ा सा उसमें आपको चावल डालना है और पीला चंदन डालकर आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। सूर्य भगवान को अर्घ देते समय आप सूर्य भगवान के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, नहीं तो आप सूर्य गायत्री मंत्र होता है, सूर्य गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इससे आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा और सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य ग्रह को मजबूत करना काफी प्रभावशाली माना जाता है। इसके साथ ही आपको जाना है शिव मंदिर में। जैसे कि आपने सूर्य भगवान को अर्घ दे लिया, आप अपने घर में पूजा पाठ कर सकते हैं। उसके बाद आप शिव मंदिर में जाएं। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय हो तो वहां पर जाकर आप जो है इस उपाय को जरूर करें। इसके लिए आप अगर जैसे शिव मंदिर में अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, कोई भी परेशानी है, तो फिर आप अपने घर पर भी उपाय कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होगा और फिर आप उपाय जो है कर सकते हैं। और अगर आप मंदिर में जा सकते हैं तो मंदिर जरूर जाएं। शिव मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले शिव भगवान पर आपको जो है दूध और दही यानी कि जो पंचम रथ होगा उससे आपको शिव भगवान का अभिषेक करना है। शिव भगवान का अभिषेक करते समय आप शिव भगवान के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, किसी भी मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही मंदिर की चौखट पर देसी घी का एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। दीपक जब आप प्रज्वलित करेंगे तो अपने मन में संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए आप ईश्वर से कामना करेंगे। जब आप अभिषेक कर ले, विधि विधान से शिव भगवान की पूजा अर्चना कर ले, मंत्रों का जाप कर ले
उसके बाद में आपको शिव भगवान को यह जो 3 फूल हैं, जिसके नाम मैं आपको बता रही हूँ, यह 3 फूल अगर आपको मिल जाते हैं, तो आप अपने वंश की वृद्धि के लिए इन तीनों फूलों को भोलेनाथ पर अर्पित जरूर करें। ये जो फूल है वो वंश वृद्धि के लिए काफी कारगर माने जाते हैं। सबसे पहला जो फूल होगा वो होगा कनेर का फूल। सफेद कनेर का फूल भी आता है और पीला कनेर का फूल भी आता है। अगर आपको सफेद कनेर का फूल मिल जाता है तो आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, नहीं तो आप पीला फूल भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। चढ़ाते समय पुत्र प्राप्ति की कामना आप जरूर करें। उसके साथ ही जो दूसरा फूल होगा वो होगा धतूरे का फूल। धतूरे के फूल में जो काला धतूरे का फूल है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है वंश वृद्धि के लिए। तो आप सोमवती अमावस्या के दिन अगर काले धतूरे का जो फूल है वो आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी नहीं। तो आपके पास जो भी नीला धतूरा है, हरा धतूरे का फूल है, वो भी अगर आपको मिल जाता है तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद में आपको चढ़ाना है इस दिन सफेद आग का फूल। जो सफेद आग का फूल होता है वो भोलेनाथ पर चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है। सफेद आंकड़े का जो फूल होता है वो सभी व्यक्ति, बहुत से लोग जो भी संतान प्राप्ति के लिए कामना करते हैं, अपने घर में भी लगाते हैं। संतान प्राप्ति के लिए सफेद आंकड़े का फूल विशेषक शुभ माना जाता है। अगर आपको सफेद आंकड़े का नहीं मिलता है तो नीले आंकड़े का फूल भी आप प्रयोग ले सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता आपको यह रखनी है कि सफेद आंकड़े का फूल लेकर आप भोलेनाथ पर चढ़ाएं। चढ़ाते समय पुत्र प्राप्ति की आप कामना करें। इन तीनों फूलों को अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं अमावस्या के दिन तो आपके वंश की वृद्धि निश्चित रूप से होती है। इसके साथ ही अगर आपको ये तीनों फूल भी जैसे नहीं मिलते हैं तो फिर आप 21 बेलपत्र लेकर भोलेनाथ पर चढ़ाएं। 21 बेलपत्र एक एक करके आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं और शिव भगवान के मंत्र का जाप करना है। 21 बेलपत्र भी अगर आपको जैसे नहीं मिले तो आप 11 दुर्वा के जो अंश होते हैं, दुर्वा जो होती है वो भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की कामना के लिए दुर्वा चढ़ाना भी विशेषक शुभकारी माना जाता है। इन तीनों को चीजों को अगर आप चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। इसके साथ ही शिव भगवान के मंत्रों का जाप जरूर करें और शिवलिंग पर जो आप जल चढ़ाएं उसमें आप काली तिल जरूर शामिल कर लें। सोमवती अमावस्या के दिन शिव भगवान पर काली तिल चढ़ाने से अगर आपकी कुंडली में काल पसर दोष है या पितरी दोष है या फिर आपके पितरी आपसे रुष्ट हैं तो वह भी सब दूर हो जाता है। तो काली तेल जो है शिव भगवान पर आप जरूर चढ़ाएं और भोलेनाथ से संतान प्राप्ति के लिए आप प्रार्थना करें। इसके साथ ही सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। पीपल के पेड़ में अगर आप जो है एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर और कुछ मीठा डालकर अगर आप पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते हैं, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं, तो इससे आपके पितरों का आशीर्वाद तो आपको प्राप्त होगा ही साथ श्री हरि विष्णु की कृपा भी आपके परिवार पर और आप पर हमेशा के लिए रहेगी। तो अमावस्या की जो तिथि होती है इस पर पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करें और इसके साथ ही इस दिन दान पुण्य जरूर करें, क्योंकि इस दिन जो चंद्रमा होता है वो विलुप्त होता है। तो चंद्रमा से संबंधित चीजें जैसे कि सफेद मिठाई हो गई, दूध हो गया, दही हो गया या फिर जो भी सफेद कलर की चीजें होती हैं
चीनी है, चावल है, इन सब चीज़ों का दान भी आपको सोमवती अमावस्या के दिन किसी गरीब व्यक्ति को या फिर मंदिर में जाकर आप दान कर सकते हैं। इससे आपकी कुंडली में अगर किसी भी तरीके का जो दोष होगा जिसके कारण संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, वो दूर होगी। और जब आप दान करें तो संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए कामना जरूर करें। इसके साथ ही जो आपको विशेष उपाय करना है वो आपको करना है, 2 रोटी से आपको 2 रोटी लेना है और 2 रोटी में से मतलब एक रोटी पर आपको सरसों का तेल चपड़ है और एक रोटी पर आपको जो घी है वो लगा देना है और दोनों ही रोटी पर थोड़ा थोड़ा गुड़ जो है आपको रख देना है और दोनों रोटी लेकर आपको जाना है गौशाला में। अगर आपके घर के आसपास पर भी गाय आती है तो आप वहां पर भी प्रयोग कर सकते हैं। जो सरसों से चिपड़ी रोटी जो होगी वो आपको खिलानी है काली गाय को। जो सरसों से तेल आपने चिपड़े जिस रोटी पर वो आपको काली गाय को खिलानी है और जो घी से अपनी चिपड़ी रोटी है वो आप किसी भी कलर की गाय को खिला सकते हैं। और अगर आपको एक श्याम कलर की गाय मिल जाती है जो कि ब्राउन से कलर की होती है तो यह दोनों ही रोटी आप एक ही गाय को खिला सकते हैं। गाय को जब आप रोटी खिलाएं तो संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए आप गाय से आशीर्वाद जरूर लें। हो सके तो गाय की आप परिक्रमा भी कर सकते हैं। अगर आप गाय की परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी जगह पर ही खड़े होकर आप एक बार परिक्रमा जरूर कर लें और गाय जहां पर खड़ी है अगर बैठी हुई गाय है तब आप रोटी खिलाते हैं तो यह बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर गाय खड़ी हुई है तो गाय अगर वहां से हटे तो गाय के चरणों की जो मिट्टी होगी वो आपको अपने माथे पर जरूर लगा लेनी है। ऐसा करने से आपको 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद एक साथ ही प्राप्त हो जाएगा। गाय की सेवा करने से पुत्र प्राप्ति की कामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। और सोमवती अमावस्या के दिन गाय को आप 2 रोटी जरूर खिलाएं, एक सरसों के तेल से लगी हुई और एक घी से चिपड़ी हुई। ऐसा करने से वंश की वृद्धि होगी और अगर आपकी कुंडली में जो भी दोष होगा तो वो जल्दी से जल्दी दोष जो है वो कम हो जाएगा, जिससे आपके वंश की वृद्धि में जो भी परेशानियां आ रही है वह दूर होगी। गाय की सेवा करना संतान प्राप्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और सोमवती अमावस्या जो कि 30 तारीख को है, इस दिन आप यह उपाय जरूर करें। तो यह सभी उपाय अगर आप स्मृति अमावस्या के दिन करेंगे तो आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना भी निश्चित रूप से पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।